हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल साजन क्लासेस टॉपर पे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपने ही अंदर कमियों का सही आकलन व उसमें सुधार के बारे में। जो छात्र टॉपर्स में स्वयं का स्थान बनाने हेतु संकलित होते हैं, वे इस तथ्य से भली भांति परिचित होते हैं कि टॉपर्स का अपने अन्य साथियों से प्राप्त अंकों में अंतर बहुत कम अंकों का ही होता है। इस कुछ अंकों की कमी की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि आप अपनी कमियों का पूरी ईमानदारी से आकलन करें। वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश छात्र पूर्ण रूप से मेहनत और रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन अपनी कमियों को दूर करने का या यह कहें कि उन्हें सही तरीके से जानने का प्रयास नहीं करते। ऐसी स्थिति में उन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अंततः शानदार सफलता हेतु न केवल कठिन मेहनत की आवश्यकता है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि आप अपनी कमियों का सही आकलन करें एवं उन्हें पूर्ण ईमानदारी एवं कर्मठता के साथ दूर करने हेतु संकलित भी हो जाए। छात्रों में पाई जाने वाली प्रमुख कमियां के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रायः प्रत्येक छात्र में किसी न किसी प्रकार की कमियां अवश्य पाई जाती हैं, जो उसके पूर्ण रूप से सफल होने से बाधक साबित होती है। कुछ प्रमुख कमियां इस प्रकार हैं। पहला है विषय से संबंधित कमी, यानी कि कई छात्र किसी विशिष्ट विषय में स्वयं को कमजोर पाते हैं। कुछ छात्र गणित विषय में पूर्ण क्षमता रखते हैं, लेकिन अंग्रेजी विषय में उनमें कमजोरी पाई जाती है। कई छात्रों को मनोविज्ञान से संबंधित विषय में परेशानी होती है, तो कई छात्रों को तार्किक प्रश्नों में परेशानी आती है। कई छात्रों को अंग्रेजी का शब्द ज्ञान यानी कि प्रश्न लैंग्वेज लाइसेंस तो अच्छा होता है, लेकिन उनकी प्रस्तुतांश पढ़ने की गति कम होती है। कई छात्र व्याकरण के प्रश्नों में स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं, तो कई छात्र सामान्य ज्ञान जनरल कॉलेज में स्वयं को कमजोर पाते हैं। सर्वप्रथम छात्र को अपनी कमियों की जानकारी होनी चाहिए। तत्पश्चात उन कमियों को दूर करने की योग्यता या क्षमता, यह दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वयं की कमियों के प्रति उदासीन हैं या आप अपनी कमजोरियों का सही आकलन नहीं कर पाएंगे और तो आप उन्हें दूर करने के प्रति सचेत नहीं हो सकते। अंततः पहले स्वयं को अच्छी तरह से परख लें, अपनी कमियों को अच्छी तरह से समझ लें और फिर उन्हें पूरी ईमानदारी एवं कड़ी मेहनत से दूर करें। आप अपने मित्रों के अध्यापकों से अपनी कमियों के संबंध में विचार करें। उनके सुझावों पर गंभीरता से मनन एवं यथासंभव पालन करें। किसी अच्छे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें एवं अपनी कमजोरियों के संदर्भ में वहां के निर्देशक या फैकल्टी से राय, उनके दिए गए समाधान एवं सुझावों पर अमल करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लें कि आपको जब टॉपर्स में अपना स्थान बनाना है, तो आपको अपनी कमियों का सही आकलन एवं उन कमियों को दूर करना ही होगा। श्रेष्ठतम स्तर प्राप्त करने पर ही आप टॉपर बन सकते हैं। दूसरा है पढ़ने लिखने की धीमी गति, यानी कि कई छात्र की लिखने की गति तुलनात्मक रूप से कम होती है। अंततः जब ऐसे छात्रों को
विश्लेषणात्मक पेपर देना होता है तो वे पीछे रह जाते हैं। कुछ छात्र पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन उनकी लिखावट हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है कि वे स्वयं अपनी लिखावट नहीं पढ़ पाते हैं। कई छात्रों की पढ़ने की गति भी कम होती है। वे प्रश्न पत्र पढ़ने में ही काफी समय ले लेते हैं। पहले वे पूरा प्रश्न पत्र बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि आप ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ें, बल्कि हम यह कहना चाहते हैं कि यदि आप प्रश्न पत्र को पढ़ने में अधिक समय लगा रहे हैं तो इसका तुलनात्मक नुकसान आपको ही होगा। यह एक ऐसी कमजोरी है जो आपको सापेक्ष रूप से अपने अन्य साथियों से पीछे धकेलती है, बावजूद इसके कि अनेक छात्रों में आप उनसे अधिक योग्य हैं। पढ़ने लिखने की धीमी गति को सतत अभ्यास से दूर किया जा सकता है। लिखावट को भी अभ्यास करके सुंदर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की कमजोरी दूर करने हेतु पूरी दृढ़ता से लगातार किया गया कुछ दिनों का प्रयास सार्थक सिद्ध होता है। अधिकांश छात्रों में प्रारंभ से ही कुछ न कुछ कमी पाई जाती है, लेकिन जो छात्र अपनी कमियों कमजोरियों को पहचानने एवं उनके दूर करने में सफल हो जाते हैं, वे जीवन में कभी मात नहीं खाते हैं और सफलता की बुलंदियों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। टॉपर्स में स्थान बनाने के लिए आपको इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है अन्य कमियां, यानी कि कुछ छात्र परीक्षा के पूर्व समान स्थिति में रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सब कार्य समय पर अनुशासनबद्ध रहकर संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आने लगती है वे असामान्य सा व्यवहार करने लगते हैं। उनका स्वयं पर से विश्वास उठ जाता है। उन्हें अन्य छात्रों की तैयारियां स्वयं से अधिक बेहतर प्रतीत होती है। वे अजीब सी हीन भावना से घिर जाते हैं। उनका आचरण एक हारे हुए सैनिक की तरह हो जाता है। खान पान के प्रति भी उत्साह नहीं रहता। वे अजीब तनाव एवं घबराहट के शिकार हो जाते हैं। ऊपर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भयभीत हीन भावना से ग्रस्त, निराशा से सराबोर एवं निर्जीव सा महसूस करते हैं। यह बहुत भयानक स्थिति है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी असफलता की सबसे नजदीकी वाली सीढ़ी है। कुछ छात्र अन्य छात्रों की तैयारियों को देखकर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अन्य छात्रों की तुलना में उनकी तैयारी बहुत कम है एवं वे कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दूसरों की तैयारियों से भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्वयं के तर्कशों व तीरों पर विश्वास रखना होगा। कई छात्र ऐसे छात्रों को हतोत्साहित करने के लिए स्वयं की तैयारियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उन्हें ऐसी सलाह दे देते हैं जिससे वे सही मार्ग से भटक जाएं। नकल करने के तरीके, पेपर लीक कराने जैसे शॉर्टकट बताकर अच्छे मेहनती छात्र को दलदल में धकेल देते हैं। उनका प्रयास किया जाता है। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। यदि कोई ज्यादा परेशानी हो तो किसी मनोचिकित्सक से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करें। पूर्ण लगन एवं मेहनत से किया गया प्रयास निश्चित ही एक दिन सफल होता है। अन्य छात्रों द्वारा दी गई सलाह पर बहुत सोच समझकर अमल करें। आप किसी से कमतर नहीं हैं। दूसरे की तैयारियों से आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है।
आपके पास जितना समय है आप उसका उपयोग श्रेष्ठतम तरीके से करें। इसके अतिरिक्त आप यह भी समझ ले कि मात्र किताबी तैयारियों के आधार पर कोई टॉपर्स में स्थान हासिल नहीं कर सकता है। निरंतर किए गए प्रयासों का निर्माण होती है। स्वयं पर एवं स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखें। बिना हतोत्साहित हुए अपना प्रयास जारी रखें, सब कुछ ठीक ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।